बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्केलेटल मसल्स क्या है। स्केलेटल मसल जो है ये अटैच होते हैं बोन स्केलेटन के साथ, ये जो बाइसेप और ट्राइसेप्स हमारी बॉडी में मौजूद है, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लियरेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप इसका होता है और ये वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। रेगुलर स्ट्रेशन इसमें होती है और ये पहले स्लोली काम करता है और फिर फास्ट हो जाता है। इसके अलावा ये लोकोमोटरी एक्शन जो है वो भी करता है। इसका दूसरा नाम है मसल फाइबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जो है बोन्स है और बोन्स के साथ ये मसल जो है ये अटैच है। तो इसको मसल कहा जाता है और इसके दरमियान वाली जो जगह है इसको लिगामेंट कहते हैं और इस वाली जगह को जहाँ पर ये मसल अटैच होता है इसको टेंडोन कहते हैं। तो बोन प्लस मसल जो है वो टेंडोन बनाता है, जबकि बोन और बोन मिलकर लिगामेंट बनाते हैं। फिर है मसल बंडल। जो मसल्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा मसल्स, तो मसल जो है वो कंटेन करते हैं मसल बंडल्स। इसको एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से कवर किया जाता है जिसको कहा जाता है एपीमाइसियम। इसके बाद है पेसिकल। सो मसल बंडल जो है वो कंटेन करता है पेसिकल्स को और पेसिकल जो है ये कन्वर्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू को प्रोमाइसियम में, इसको कन्वर्ट करता है। फिर है मसल फाइबर्स। फासिकल जो है ये क्या करता है, फासिकल कंटेन मसल फाइबर। अब जो ये फासिकल है ये कंटेन करता है मसल फाइबर को और इसको कहा जाता है स्केलेटल मसल। और ये ह्यूज सेल होते हैं, ये ह्यूज सेल होते हैं, जैसा कि ये डायग्राम है ना, तो इसमें ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है सर्कुलेमा और ये मसल फाइबर्स है। जबकि ये यहाँ पर जो खाली स्पेस है, एम्प्टी जगह है जो जिसको साइटोप्लाज्म आप मसल फाइबर्स कहते हैं, इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ये टिप हुआ है या बेंड हुआ है इस तरीके से, इसको कहा जाता है टी ट्यूब्यूल्स। जो सार्कोलेमा है इसमें जो मसल फाइबर्स है, तो ये पेनिट्रेट करता है सेल को होलो ट्यूब्स में। यहाँ ये पेनिट्रेट किया सेल्स को होलो ट्यूब्स में और इसको कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को, ये देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है टी ट्यूब्यूल्स। तो जो ये डायग्राम था, तो ये किस तरह था, सिलेंड्रिकल शेप था, ओवल शेप, मेनी न्यूक्लियाई इसमें मौजूद थी, जैसा कि देख सकते हैं आप न्यूक्लियाई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लियरेटेड सेल है और इसका जो डायामीटर है वो है 10 to 100 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जो सार्कोप्लाज्म है, तो इसमें माइग्लोबन और प्लस ग्लाइकोजन मौजूद होता है। तो माइग्लोबन का काम क्या है, ये स्टोर करता है ऑक्सीजन हो और ये रेड पिगमेंट है प्रोटीन का। फिर है मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट जो है ये किससे बना होता है, ये माइक्रोफाइबर से बना होता है, जो हम नीचे पढ़ेंगे कि मायोफाइबर जो है, माइक्रोफाइबर क्या है। मायोफाइबर से बना होता है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। टू टाइप से, एक है थिन माइक्रोफिलामेंट एंड दूसरा है थिन माइक्रोफिलामेंट। जो थिक है तो ये कंपोज होता है माइसिन से, जबकि ये एक्टिन से बना होता है। इसकी डायमीटर जो है वो 16 नैनोमीटर है, जबकि ये डायमीटर में 7 to 8 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा ये इट एक्सटेंड द इंटीरियर लेंथ ऑफ ए बैंड, यानी जो डार्क बैंड है ये इसके साथ होता है, जबकि थिन है वो क्या करता है, वो आई बैंड के साथ तो अटैच होता है जो लाइट बैंड है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो ए बैंड में भी आता है। तो ये इसका डायग्राम है, जैसा ये इसका हेड है जो क्या करता है, क्रॉसिंग ब्रिज बनाता है। ये टेल है इसका जो थिक फिलामेंट है, ठीक है। ये डायग्राम है इसका किसका, माइसीलियम का। और ये है एक्टिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके साथ एक प्रोटीन मौजूद होता है और इस जगह को प्रोटीन कहा जाता है और इस वाली जगह को, ये यहाँ पर ये जो गोल गोल दाने हैं ना, इसको एक्टिन कहा जाता है। और ये जो इसमें जो लाइन गया हुआ है इसको कहा जाता है ट्रोपोमाइसिन और इसमें 3 प्रोटीन होते हैं। सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये किस तरह से बाइंड होते हैं। सो एक्टिन प्रोटीन जो है इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो बाइंड हो जाता है ट्रोपोमाइसिन के साथ। और फिर ट्रोपोमाइसिन जो है इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो बाइंड होता है एक्टिन के साथ।
और ट्रोफिन जो है ये त्रिपोलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो जिसमें फर्स्ट बाइंड होता है एक्टिन के साथ, दूसरा जो है वो बाइंड होता है ट्रोपोमाइसिन के साथ और तीसरा बाइंड होता है सीएब्लासाइन के साथ। अच्छा, तो ये है माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स जो है ये मसल फाइबर से कंटेन माइक्रोफिब्रिल्स यानी मसल फाइबर में मौजूद होते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये क्या है, एज ज़ोन है जहाँ पर यहाँ माइसीलियम है। ये माइसीलियम जहाँ तक जाता है तो इसको ए बैंड कहा जाता है और ये ब्लैक जो है इसमें इसको एक्टिन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्टिन मौजूद है और ये मिड वाला लाइन जो है ये मिड लाइन कहा जाता है इसको। इस जगह से इसमें ये जी स्ट्रक्चर है तो ये जी स्ट्रक्चर जो है इसको जी लाइन कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक। और इस जी लाइन के दरमियान में जो हिस्सा आता है इसको सार्कोमेयर कहा जाता है और इस वाली जगह को आई बैंड कहा जाता है। ठीक है, ये डार्क बैंड है और ये स्टैंड होता है पर एनिसोट्रोपिक होता है और ये पोलराइज विद विजिबल लाइट यानी जब लाइट पड़ती है तो ये पोलराइज होता है। इसके अलावा आई बैंड है तो आई बैंड जो है ये भी आइसोट्रोपिक होता है लेकिन ये पोलराइज नहीं होता। ठीक है, और ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। फिर है एज जोन। तो एज जोन में क्या होता है, एज जोन जो ए बैंड के दरमियान वाला हिस्सा को काटता है वहाँ पर रहता है तो इसको एज जोन कहा जाता है। और जी जोन जो है ये आई बैंड है मिड लाइन का जो आई बैंड का मिड वाला लाइन है तो इसको जी लाइन कहा जाता है। इसके अलावा एम लाइन जो है ये मिड वाला लाइन है, ये एज जोन को बाइसेक्ट करता है, टू सेट में कन्वर्ट करता है। और फिर है सार्कोमेयर जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल फाइबर है और ये प्रेजेंट होता है 2Z लाइन के दरमियान में। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे मसल कंट्रैक्शन।